रीजनिंग में असमानता एक चैप्टर है और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर एग्जाम में ये पूछता है। और पता नहीं आप लोग जो है इसे कभी पढ़े हैं कि नहीं, कभी पढ़े हैं? चलिए इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है इसमें, क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछता है और किस तरह से जो है इसको हल करते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपको कथन के रूप में देगा और निष्कर्ष दे देगा और इस तरह से ऑप्शन देगा। कैसे ये हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, अगर ये जानना है तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहां पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों में जो है, ये जो अध्याय है कथन और निष्कर्ष दिए गए होते हैं और हमें बताना होता है कि कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं और कौन से निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, ये बताना होता है। अब कथन और निष्कर्ष दोनों का निर्माण जो है, कथन और निष्कर्ष का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसका निर्माण जो है असमानता वाले चिन्ह, ये असमानता वाले चिन्ह जो हैं इनका प्रयोग करके होता है और इनको जो है हम लोग दो समूहों में बांटते हैं। समूह नंबर 1, ध्यान से समझिएगा, समूह नंबर 1 में कौन कौन से चिन्ह आएंगे, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, और इसे क्या कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना, और इसे क्या कहेंगे, इक्वल टू, ठीक है ना, बराबर। ये समूह जो है 1 में आएंगे। अब इसके बाद समूह 2, समूह 2 में क्या आएंगे, तो समूह 2 में आएंगे लेस देन इक्वल, और फिर इसके बाद जो है इक्वल टू। पता है बराबर दोनों में कॉमन है, इक्वल टू है तो जाहिर सी बात दोनों में इक्वल रहेगा, मतलब बराबर रहेगा, है ना। अब इसके बाद यहां पर जो इक्वल टू दिया है ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का अर्थ, ग्रेटर देन का अर्थ क्या होता है, बड़ा। ग्रेटर देन इक्वल का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा बड़ा या बराबर। ये सारी चीजें पता रहेंगी तभी आप कर पाएंगे। अगर इसके बाद बराबर अगर आ जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ केवल बराबर ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर समझिए, ये जो लेस देन है इसका अर्थ क्या होगा, तो लेस देन का अर्थ होगा छोटा। लेस देन का अर्थ होगा छोटा। लेस देन इक्वल का अर्थ क्या होगा, तो लेस देन इक्वल का अर्थ होगा छोटा या बराबर। और इसके बाद बराबर का अर्थ क्या होगा, तो बराबर का अर्थ यहां पर बराबर ही होगा, मतलब इक्वल टू का अर्थ जो है बराबर ही होगा, ठीक है। लिखेंगे आप लोग इसे, नहीं? चलिए अब यहां पर समझिए तब चीजों को, जो है ये सब उपलब्ध रहेगा, अगर जिसको दोबारा समझना रहेगा वो दोबारा समझ सकता है। पानी पी लीजिए, मुंह धो लीजिए। यहां पर देखिए, अब इसके बाद दिए गए कथनों में किन्हीं दो अवयवों के बीच संबंध बनाते समय ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, क्या चुनेंगे, तो जैसे ही आपको कथन देगा चिन्ह लगा करके, तो उसमें किसके साथ क्या चुनेंगे, तो यहां पर देखिए
अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल और बराबर हो तो ग्रेटर देन चुनेंगे। क्या चुनेंगे? ग्रेटर देन चुनेंगे। मतलब कि जो कथन दिया जाएगा, जो निष्कर्ष दिया जाएगा, उसमें इन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, तो उन चिन्हों के बीच में जो संबंध बनेगा, और संबंध बनते समय अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू आता है, तो उन दो अक्षरों के बीच में जो चिन्ह लेंगे, ग्रेटर देन का लेंगे। किसका लेंगे? ग्रेटर देन का लेंगे। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल हो तो क्या चुनेंगे? तो भी ग्रेटर देन ही चुनेंगे। ठीक है ना? बहुत महत्वपूर्ण चीज समझा रहे हैं। अगर ये समझ गए तो फिर समझ लीजिए हर सवाल आप लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल और फिर इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल वाला नहीं लिखते हैं, सीरियल से लिख देते हैं, ग्रेटर देन और बराबर आ जाए तो क्या चुनेंगे? तो भी ग्रेटर देन ही चुनेंगे। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू, तो यहां पर क्या चुनेंगे? ग्रेटर देन इक्वल चुनेंगे। ठीक है ना? उन दो अक्षरों के बीच में जो चिन्ह लगाएंगे। अभी धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये तो ग्रेटर देन वाले के लिए हो गया। लेस देन वाले के लिए समझ लीजिए। तो लेस देन वाले के लिए नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, लेस देन वो ग्रेटर देन के लिए था। अगर लेस देन इक्वल और इक्वल टू अगर आ जाए, अगर ये हो तो क्या चुनेंगे? लेस देन चुनेंगे। अभी धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी जब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहले बस ध्यान से आप लोग देखते जाइए कि कैसे क्या हो रहा है। मतलब जब ये तीनों होंगे तो लेना रहेगा तो किसको लेंगे? लेस देन को लेंगे। ठीक है ना? और आपको पता है कि जिसका मुख इधर हो रहा है उसको मैं ग्रेटर देन बोल रहा हूं, और जिसका मुख इधर हो रहा है उसको मैं लेस देन लिख रहा हूं, है ना? बाकी संख्या वो बड़ी होती है जिसके तरफ मुख खुला होता है, और वो संख्या छोटी होगी जिसके तरफ मुख बंद होगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें आगे बताएंगे, पहले ये लिखा लेते हैं आप लोगों को। अब इसके बाद अगर लेस देन इक्वल आ जाए, लेस देन इक्वल आ जाए तो क्या लेंगे? लेस देन ही लेंगे। अगर मान लीजिए कि लेस देन और इक्वल टू आ जाए तो क्या लेंगे? तभी भी लेस देन ही लेंगे। अगर मान लीजिए लेस देन इक्वल और इक्वल टू आ जाए तो क्या लेंगे? बताइए चारों लोग में से कोई भी क्या लेंगे? बहुत सही, समझ रहे हैं आप लोग। क्या लेंगे? लेस देन इक्वल लेंगे। समझ रहे हैं? है समझ में? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, पीछे आते हैं, कि ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू जब आता था तो हम ग्रेटर देन क्यों ले रहे हैं? तो चलिए यहां पर एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। अगर मैं लिखूं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू
सी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल और सी इक्वल टू डी, तीन चिन्ह आया। अगर आपको ए और डी के बीच में बताना है कि ए और डी के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, तो आप देखते ही कहेंगे, चीजों को बिना समझे अगर याद हो गया है तो, कि ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन ए की तरफ लगेगा। अब चलिए क्यों हो रहा है इसको पूरा बेसिक से समझिए। ये बताइए, ए की तरफ मुख खुला है तो ए बी से बड़ा है, और बी सी के तरफ मुख खुला है और सी के बराबर भी है। ये ग्रेटर देन इक्वल है ना, मतलब इसके कहने का है कि बी या तो सी से बड़ा होगा या तो सी के बराबर होगा। अब इसके बाद सी डी के बराबर है, तो जब सी डी के बराबर है तो इसका मतलब बी डी से, जब सी से बड़ा या बराबर है तो बी डी से भी या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और ए बी से भी बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ए सी से भी बड़ा होगा और डी से भी बड़ा होगा। आया समझ में ना कि क्यों लगा? तो इसलिए जो है ग्रेटर देन लग रहा है। आया समझ में? तो इतना न समझ करके, जितना मैं पूरा बेसिक से बता दिया, आपको करना क्या है, डायरेक्ट अगर ये तीन चिन्ह दिख रहे हैं तो ग्रेटर देन लगा दीजिए। अब इसके बाद अगर ए से सी तक पूछे, ए से सी के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, तो यहां पर देखिए ए से सी तक आ रहे हैं तो कौन से दो चिन्ह लग रहे हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, है ना। अब इसके बाद आप कहेंगे कि ग्रेटर देन क्यों लगा, तो वही चीज जाहिर सी बात है कि जब बी से बड़ा ए है और बी सी के बराबर है या सी से बड़ा है, तो बी ए बी से बड़ा है तो बी कितना हो भी बड़ा हो, ए बी से हमेशा बड़ा होगा, और ए बी से हमेशा बड़ा होगा, और बी सी से बड़ा है मतलब कि सी से बड़ा है या तो सी के बराबर है, तो ए जाहिर सी बात है कि सी से भी बड़ा ही होगा, तो इसीलिए ए ग्रेटर देन सी लग गया। अगर बी से डी के बीच में संबंध बताना है, बी से डी के बीच में संबंध बताना है, तो कौन से दो चिन्ह आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू। तो जाहिर सी बात है जब ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। अब देखिए आप कहेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, तो समझिए पूरा बेसिक से। सी डी के बराबर है मतलब डी सी है, डी सी है, और बी सी से बड़ा है या तो बराबर है, मतलब सी को हम डी कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं ना कि बी डी से भी बड़ा है या तो बराबर है, तो इसीलिए बी की तरफ ग्रेटर देन इक्वल लग गया। अब यहां पर समझिएगा, क्या आप ए ग्रेटर देन डी को, ए ग्रेटर देन डी को डी लेस देन ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए ग्रेटर देन डी को डी ग्रेटर देन ए, डी लेस देन ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? यहां पर भी ए बड़ा है डी से और इस आकृति में भी ए बड़ा है डी से। दोनों का मतलब, ये जो चिन्ह है ना, इसका मतलब एक ही होता है कि जिसके तरफ मुख खुला होगा वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ मुख बंद होगा वो छोटा होगा। लेकिन जिसने भी इस प्रश्न को बनाया वो जो है सोचा कि एक आकृति इस तरह से बन रही है और एक आकृति इस तरह से बन रही है, मतलब दो तरह की आकृति बन रही है और दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है, मतलब जिसका मुख खुला है वो उधर बड़ा होगा और जिधर बंद है उधर छोटा होगा। तो दोनों का एक नाम कैसे दिया जाए अगर दोनों की आकृति अलग अलग दिख रही है? तो यहां पर जो है इसका नाम लेस देन कर दिया गया जो राइट साइड खुल रहा है, और इसका नाम ग्रेटर देन कर दिया जो लेफ्ट साइड खुल रहा है। लेकिन जिसके तरफ मुख खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है, जिसके तरफ मुख बंद होता है वो, तो हम लोग ए ग्रेटर देन डी को डी लेस देन ए लिख सकते हैं।
तो जरा बताइए ए ग्रेटर देन सी को क्या लिखेंगे, चारों लोग बताइए। सी लेस देन ए, तो सी लेस देन ए लिख सकते हैं। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको क्या लिखेंगे बताइए तुरंत। यहां पर डी लेस देन इक्वल बी लिखेंगे, ऐसा समझ में, डी लेस देन इक्वल बी लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज, इतनी सारी चीजें जो है अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आपका पहला प्रश्न दिया है और यहां पर सारी चीजें अब समझ में आएंगी जितना मैंने बताया। आपको कथन दिया है ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल डी। किसके किसके बीच ये चिन्ह लगाया है, ए और सी के बीच लगाया है। जरा बताइए ए और सी के बीच में कौन से दो चिन्ह आ रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो क्या लगता है, लेकिन ये क्या लगाया है, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया, ऐसा समझ में। अब इसके बाद b इक्वल टू डी लिखा है, b से d के बीच में बताएंगे तो कौन से दो चिन्ह मिल रहे हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल। तो ये जब दोनों होते हैं तो उसमें से कौन सा चिन्ह लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन ये तो इक्वल टू लगाया है तो इसलिए ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा कि न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। आया सभी को समझ में, ठीक है। चलिए अभी धीरे धीरे जो है सवाल कठिन होते जाएंगे, अभी साधारण क्वेश्चन करा रहे हैं, चीजों को समझते हुए जो है चलिएगा, जहां ना समझ में आए वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर एक सवाल अगर समझने के लिए छोड़ दिए तो उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन है उस सब नहीं समझ में आएगा। अब इसके बाद यहां पर देखिए एम और टी के बीच में चिन्ह लगाया है निष्कर्ष में, और आपको पता है कि एम से टी के बीच में जा रहे हैं तो कौन से दो चिन्ह देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन। तो कौन सा चिन्ह लेंगे दोनों में से, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन एम की तरफ खुला है तो एम की तरफ ही खुला रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर पहला निष्कर्ष आपका क्या है, सही। अब आर और यू के बीच में चेक करना है, तो आर से यू तक जाएंगे तो ये बताइए ग्रेटर देन और इक्वल टू के बीच में कौन सा चिन्ह लेते हैं, ग्रेटर देन लेते हैं। तो क्या आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन यू सही है, बिल्कुल सही है। तो जरा ये बताइए ये सही है क्या इस कथन के हिसाब से, सभी लोग बताइए, सही है ना। क्यों, क्योंकि आर टी से बड़ा है और यू से बराबर है, मतलब यू से भी बड़ा है। तो हम लोग आर ग्रेटर देन यू लिखे हैं तो हम लोग यू लेस देन टी आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर बड़ा है ना यहां पर कथन में। तो निष्कर्ष में आर को बड़ा करने के लिए आर पहले लिखेंगे तब ग्रेटर देन लगाएंगे, अगर आर बाद में लिखेंगे तो लेस देन लगाना पड़ेगा। क्योंकि आर बड़ा है तो आर की तरफ मुख करेंगे, तो आर को बाद में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ग्रेटर देन के स्थान पर लेस देन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों निष्कर्ष सही है, अर्थात ऑप्शन सी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न बताइए, पहला सही है कि गलत है, पहला निष्कर्ष। एक काम आप लोग कीजिए कि आप लोग अपना अपना लगा करके अपना अपना आंसर अपने पास रखे रहिए, ठीक है। और जैसे ही मैं बताऊंगा तो आप लोग उसको समझिएगा और पूछूंगा किसका गलत है, मैं बोलूंगा तो वो हाथ उठाएंगे, सही वाले हाथ नहीं उठाएंगे, गलत वाले। मेहनत वो करेंगे
जो गलत कर रहे हैं। हाँ, हाथ उठाने में भी बहुत लोगों को मेहनत लग जाता है, हमको पता है ना। हाथ उठाने में भी मेहनत लग जाती है, इसीलिए जो मैं पूछूंगा कि कितने लोगों को गलत है तो हाथ उठा लेंगे, सही वाले हाथ नहीं उठाएंगे। भाई मेहनत किए तो आराम से थोड़ा मिलना चाहिए, है ना। चलिए अपना अपना लगा लीजिए और फिर अभी समझाएंगे। 1 मिनट का समय देंगे आप लोगों को। लग गया सभी लोगों का? चलिए अब इसके बाद यहां पर समझिए, यू से टी जाना है, यू से टी जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो जाहिर, लेस देन इक्वल टू है तो जाहिर सी बात है लेस देन लगेगा। और लेस देन में जो है यू लेस है, मतलब यू छोटा है टी बड़ा है, तो यहां पर यू लेस देन टी लिखा है, अर्थात सही लिखा है। आर से पी तक जाएंगे तो आर से पी तक आप गए तो इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू मिला। इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू लिखा है, मतलब दूसरा भी सही है। अब तीसरा यहां पर देखेंगे तो एस से यू तक जाएंगे तो लेस ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन है, तो जाहिर सी बात है कि एस ग्रेटर देन यू होगा, ठीक ना। या तो यू लेस देन एस होगा, तो एस पहले लिखा है तो एस ग्रेटर देन यू होना चाहिए, तो ये भी सही लिखा है। तो तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी कितने लोगों का गलत था? कोई हाथ नहीं उठाया, मतलब सभी लोगों का सही था। चलिए, तो बेइज्जती के लिए नहीं उठा रहे हैं क्या? सुनिए, अगर हाथ आप नहीं उठाएंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि कितने लोगों को नहीं आ रहा है समझ में। अगर उठाएंगे कि गलत था तो हमें समझ में आया कि अभी आप कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, ज्यादा जोर दूंगा आप लोगों पर। अब यहां पर देखिए, सी से ए कहा है, सी से ए जाएंगे तो आपको मिलेगा इक्वल टू और लेस देन। लेस देन में ए लेस है और सी ग्रेटर है, मतलब सी बड़ा है ना, क्योंकि सी की तरफ मुख खुला है। तो अगर हम ए पहले लिखेंगे तो लिखेंगे ए लेस देन सी, तो क्या ए लेस देन सी लिखा है? नहीं लिखा है। तो ए लेस देन सी नहीं लिखा है तो ए लेस देन सी को सी ग्रेटर देन ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो यही लिखा है ये, है ना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां पर जो है अगर सी पहले लिखा है तो इसको ग्रेटर देन लगाना चाहिए था, जैसे मैं यहां पर लगाया हूं, है ना। तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और वैसे भी यहां पर कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब सी ए से बड़ा है तो सी ए से छोटा कैसे होगा? होगा ही नहीं, इसलिए ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। जब एक क्लियर हो गया तो दूसरे का वैसे ही पता चल जाएगा, मतलब केवल निष्कर्ष ऑप्शन ए सही होगा। एक अनुसरण करता है। कितने लोगों को गलत था? सही लोगों का सही हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, अब समय हुआ समाप्त आप लोगों का। अब देखिए, टी से एम कहा है, टी से एम जाएंगे तो आपको ग्रेट लेस देन और इक्वल टू मिलेगा। तो क्या एम लेस देन टी लिखा होगा या तो टी ग्रेटर देन एम लिखा होगा? तो क्या लिखा है? टी ग्रेटर देन एम लिखा है, मतलब ये सही है। और जब ये सही है
तो टी एम से बड़ा है तो टी एम से छोटा कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो यहां पर तो मिलाना ही नहीं है, गलत हो गया। एस और टी, एस और टी के बीच में जाएंगे तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल है, और टी बड़ा है एस से, ठीक है ना, क्योंकि टी ग्रेटर देन एस, या तो टी ग्रेटर देन एस वाला सही होगा या तो एस लेस देन टी वाला सही होगा। तो क्या लिखा है? एस लेस देन टी वाला लिखा है, मतलब एस लेस देन टी सही होगा, एस ग्रेटर देन टी वाला सही नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन लगा रहा है तो पहले टी होगा बाद में एस होगा, अगर लेस देन लगा रहा है तो पहले एस होगा और बाद में टी होगा। तो यहां पर जो है पहले एस लगाया है तो लेस देन वाला सही होगा, मतलब तीसरा वाला सही होगा, और जब एस टी से छोटा है तो एस टी से बड़ा कैसे हो सकता है? ये गलत हो गया। मतलब पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। आया समझ में? ठीक है, चलिए बस अभी परेशान नहीं होइए, अभी आगे आपको बोलेगा नॉट ग्रेटर देन, आगे बताएंगे, घबरा कह रहे हैं, एक बार सोच रहे हैं कि पहाड़ पर चढ़ जाएं। धीरे धीरे चलिए, कुछ पैदल चलिए, कुछ सहन शक्ति बढ़ा लीजिए, तब तो आगे की चीजें समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, समझो नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा ऊपर से, पता नहीं चलेगा। हाँ सुनिए, यहां पर देखिए, अब जब आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि ये क्या चीजें हैं, ठीक ना। ग्रेटर, नॉट ग्रेटर देन का मतलब होता है ना, हाँ बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? लेस देन इक्वल होगा, मतलब उल्टा कर देगा, तो उसको आपको सीधा बनाना पड़ेगा, ऐसा समझ में। तभी वहां तक मत पहुंचिए, पहले धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन अभ्यास कर लीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन, अब इसके बाद 6ठा। हाँ अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो कुछ नोट पॉइंट लिखा है, और नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। क्या नोट पॉइंट है? कह रहा है कि जब किन्हीं दो अवयवों के बीच संबंध बनाते समय दोनों फैमिलीज, मतलब कि ग्रेटर देन फैमिली और लेस देन फैमिली, ठीक है ना, के बीच अगर चिन्ह अगर बीच में आए तो ऐसी स्थिति में उन दोनों अवयवों के बीच कोई संबंध नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है देखिए, और क्यों ऐसा होता है, तो यहां पर लिखा है अवयवों के बीच दोनों फैमिली के चिन्ह आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को ब्लॉक कहते हैं, मतलब कि ब्लॉक मतलब वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पर समझिए, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी लिखा है ना। अब यहां पर आप देख रहे हैं, जब भी आपको ग्रेटर देन और लेस देन ऐसे दिखे तो इन दोनों के बीच में कभी भी संबंध नहीं बनेगा। या तो आपको इस तरह से दिखे ए बी सी, तो ये ब्लॉक हो गए, बंद हो गया, ठीक ना, मतलब ए से सी के बीच में संबंध नहीं बनेगा, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन आ गया है, मतलब कि यहां पर ब्लॉक हो गया, इसलिए ए से सी के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पर जो है प्रश्न के माध्यम से चीजों को समझिए। यहां पर देखिए, ए से सी के बीच में संबंध बनेगा? बनेगा ही नहीं, गलत। वो जितना भी लिखा हो सब गलत होगा। क्यों गलत होगा? समझिए जो मैं समझा रहा हूं। ए से सी के बीच में तीनों निष्कर्ष में दिया है, अगर ए से बी कहता तब सही होता, अगर लिख देता कि बी लेस देन ए तो सही हो जाता, लेकिन बी का संबंध ए से कहीं नहीं दिया है। अगर लिख देता कि सी लेस देन बी तभी भी हाँ तब गलत हो जाता, लेकिन अगर सी ग्रेटर देन बी लिखता तो तब सही हो जाता, है ना। लेकिन सी का बी से, ए का बी से कहीं नहीं दिया है,
ए का सी से दिया है, और आपको पता है कि ए का सी से नहीं कोई निष्कर्ष बनेगा, क्योंकि ये दोनों फैमिली आ गए हैं बीच में और उसको ब्लॉक कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, तो इसलिए तीनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, अर्थात कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, आपका आंसर होगा। आया समझ में? सॉरी, काट दिए हैं क्या इसको? हाँ, मतलब यही आपका सही होगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस टाइप में आखिरी क्वेश्चन और कुल 15 क्वेश्चन, जितना मैं 6 क्वेश्चन कराया हूं पूरा का मिक्स करके एक ही कथन में 15 निष्कर्ष बनाया गया है। चलिए अब यहां पर समझिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? ए और डी के बीच में पूछ रहा है ना, तो ए डी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल आया है तो लगेगा ग्रेटर देन। ए और सी के बीच में कर रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लगेगा ग्रेटर देन। सी और ई के बीच में कहा है ना, तो सी और ई के बीच में कहा है तो सी और ई के बीच में ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल लगेगा। ई और जी के बीच में कहा है ना, तो ई और जी के बीच में लेस देन इक्वल है तो लेस देन लगेगा। ई और टी के बीच में कहा है ना, तो ई और टी के बीच में लेस देन इक्वल और इक्वल टू है तो लेस देन लगेगा। जी और ई के बीच में कहा है, अब यहां पर समझिएगा, जी और ई के बीच में कहा है तो लेस देन और लेस देन इक्वल है, तो लेस देन में ई लेस है, जी लेस नहीं है, और जी पहले लिख दिया है तो इसलिए जी ग्रेटर देन ई लिखना पड़ेगा। ऐसा समझ में? यहां पर जो है ई लेस देन एफ लेस देन इक्वल जी लिखा है, तो इसमें लेस देन कौन है? ई है, तो ई लेस देन है तो ई पहले लिखेंगे तब ना लेस देन लगाते। जैसे यहां पर ई पहले लिखे हैं तो लेस देन जी लिख दिए हैं, लेकिन जब जी पहले लिख रहे हैं तो जी ग्रेटर देन ई लिखना पड़ेगा। ऐसा समझ में? तो यहां पर ये होगा, एफ और डी के बीच में कर रहा है तो एफ और डी के बीच में लेस देन लगेगा, और लेस देन में लेस कौन है? डी लेस है, तो इस हाँ डी कौन है? डी लेस है, तो इसलिए एफ पहले लिखा है तो एफ ग्रेटर देन डी लिखेंगे। अगर डी पहले लिखता तब हम डी लेस देन ई लिखते। टी और एफ के बीच में, तो टी और एफ के बीच में कह रहा है तो टी पहले लिख रहा है ना, तो टी पहले लिख रहा है तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि एफ और टी में ग्रेटर कौन है? बड़ा कौन है? लेस कौन है? एफ लेस है ना, तो एफ लेस है तो टी पहले लिख दिया है, तो टी पहले लिखा तो हमको ग्रेटर देन इक्वल लगाना पड़ेगा, है ना? अब इसके बाद सी और ई के एक बीच में इसको प्रभु यहां पर एफ और टी के बीच में कहा है ना, तो इसमें लेस कौन है? एफ, तो एफ लेस है तो एफ को पहले लिखेंगे तब लेस देन टी लगाएंगे, लेस देन इक्वल टी। लेकिन यहां पर एफ पहले नहीं लिखा है, टी पहले लिखा है, तो टी पहले लिखा है तो इसलिए टी ग्रेटर देन इक्वल एफ लिखेंगे। आपको प्रश्न में दिखता है यहां पर कि जिसका मुख जिधर खुला होता है वही बड़ा होता है, तो टी की तरफ खुला है तो टी ही बड़ा होगा। अगर टी पहले लिखेंगे तो ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, और टी बाद में लिखेंगे तो लेस देन लगाना पड़ेगा। तो अब सी और ए के बीच में आते हैं, तो सी और ए के बीच में क्या आएगा? तो सी पहले दिया है ना, तो सी लेस देन ए लगेगा। क्या लगेगा? सी लेस देन ए लगेगा। डी और ए के बीच में कहा है तो डी छोटा है ना, डी लेस है ना, और डी पहले लिख दिया है तो डी लेस देन ए लगेगा। सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में आएंगे तो यहां पर देखिए ग्रेटर देन फैमिली लेस देन फैमिली आ गया दोनों के बीच में, तो इस फैमिली से उस फैमिली में नहीं जा सकते क्योंकि वो ब्लॉक हो गया। ऐसा समझ में? नहीं समझे? सी से एफ जाएंगे तो कौन से दो चिन्ह मिलेंगे? लेस देन इक्वल, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल टू और लेस देन। तो इन दोनों के बीच में देख रहे हैं ग्रेटर देन की फैमिली आ गई है और लेस देन की फैमिली आ गई है, तो ये क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे। मतलब आप सी से एफ तक
नहीं जा पाएंगे, इसलिए सी से एफ के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। मतलब इनके इधर वाले जितने अक्षर हैं इधर नहीं जाएंगे। सी का जी से उधर जा रहा है, नहीं बनेगा। सी का टी से उधर जा रहा है, नहीं बनेगा। बी का टी से उधर जा रहा है, नहीं बनेगा। ए का टी से उधर जा रहा है, नहीं बनेगा। इतना समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद जो है, जब एक प्रश्न में एक से अधिक कथन दिए हों, ये आपका कल का टाइप रहेगा। ठीक है, आज का टाइप यहीं तक आपका समाप्त होता है।